मैटर यानी पदार्थ। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिसका कुछ मास है और वो कुछ अपना वॉल्यूम रखती है, उसे मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। मैं और आप इसी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल एटम से मिलकर के बने हैं। मैटर का फॉर्मेशन इन्हीं एटम्स के मिलने पर होता है। हर एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। पर इसी मैटर के विपरीत एक ऐसा भी पदार्थ है जो इस मैटर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल और एनर्जी अपने अंदर समाये हुआ है। इस पदार्थ का नाम है एंटी मैटर। ये एंटी मैटर इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 0.5 ग्राम एंटी मैटर ही हिरोशिमा पर गिरे बम जितनी तबाही ला सकता है। वैज्ञानिक भविष्य में एंटी मैटर से बम बनाने की सोच रहे हैं, जो छोटी सी मात्रा में ही इतनी विनाशकारी ऊर्जा को रिलीज करता है जितने की आज तक धरती पर बना कोई भी बम रिलीज नहीं कर सकता है। पर अगर हम इस एंटी मैटर की भरपूर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो हम इसकी मदद से भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल को भी अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी एंटी मैटर के बारे में जानेंगे कि आखिर एंटी मैटर क्या होता है और क्यों ये इतना पावरफुल है, और बहुत सी इस एंटी मैटर के बारे में ऐसी बातें जो आपको हैरान करके रख देंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साल 1928 में जब पहली बार ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल डिरेक ने एंटी पार्टिकल्स के बारे में प्रेडिक्ट किया, जिसके बाद उनकी इस प्रेडिक्शन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसके 5 साल बाद यानी 1932 में अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल डी एंडरसन ने पहली बार एक एंटी पार्टिकल्स को खोजा, जो कि था एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसे उन्होंने नाम दिया पॉजिट्रॉन्स। उनकी इसी खोज ने जन्म दिया एंटी मैटर को, जो कि बिल्कुल विपरीत है मैटर के। जहां मैटर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं एंटी मैटर में बिल्कुल अपोजिट, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्योंकि दोनों ही मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं और बिल्कुल अपोजिट चार्ज रखते हैं, इसलिए जब ये दोनों मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी ऊर्जा और रेडिएशन को जन्म देते हैं, जिसको एनिहिलेशन कहते हैं। एक एनिहिलेशन प्रोसेस से निकली ऊर्जा और रेडिएशन हमारे अब तक के बनाए सबसे खतरनाक बम टेज़र बम से भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। आज से 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तो इस ब्रह्मांड में दोनों ही मैटर और एंटी मैटर का समान मात्रा में जन्म हुआ था। लेकिन अभी तक हमने इस ब्रह्मांड में एंटी मैटर से बना कुछ भी नहीं खोजा है, इसलिए वैज्ञानिक एंटी मैटर को बहुत ज़्यादा रहस्यमय मानते हैं। लेकिन एंटी मैटर वैज्ञानिकों द्वारा बनाया भी जा सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिक यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन है, जिसमें पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाता है, जो नए पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को जन्म देता है। वैज्ञानिक इसी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करके साल में 10 से 15 नैनोग्राम एंटी मैटर बना पाते हैं, जो कि 1 ग्राम से भी करोड़ों गुना कम है। लेकिन एंटी मैटर की एक विशेषता ये भी है कि एंटी मैटर ग्रेविटी पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मैटर ग्रेविटी पर करता है। मतलब अगर हम एंटी मैटर से बनी चीज़ को किसी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटी के प्रभाव के कारण नीचे ही गिरेगी, जिससे पता चलता है कि एंटी मैटर का भी कुछ मास होता है। अगर हम भविष्य में इस एंटी मैटर का इस्तेमाल करके खतरनाक हथियार और बॉम्ब्स बनाने की सोचें तो उसके इतने ज़्यादा घातक परिणाम होंगे जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 0.5 ग्राम एंटी मैटर यानी 1 ग्राम का भी हाफ एंटी मैटर हिरोशिमा पर गिरे 15 किलोटन टीएनटी की ऊर्जा वाले बम जितनी तबाही ला सकता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस एंटी मैटर की छोटी सी मात्रा के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। अगर 1 ग्राम से भी कम एंटी मैटर इतनी ज़्यादा तबाही ला सकता है, तो सोचिए 1 किलोग्राम एंटी मैटर तो हिरोशिमा से भी 2000 गुना ज़्यादा तबाही ला सकता है, जो आसानी से हमारी धरती को ख़त्म कर सकता है। पर अगर हम इस एंटी मैटर का सही इस्तेमाल करें तो हम इसकी मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल को भी अंजाम दे सकते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके
हम अपने नज़दीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटुरी पर सिर्फ 20 सालों में पहुँच सकते हैं, जो कि हमारी धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इससे आप समझ सकते हो कि सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर ही अपने अंदर कितनी भारी मात्रा में ऊर्जा समाया हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि हम इस एंटीमैटर की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एंटीमैटर की ज़रूरत होगी, और वैज्ञानिक मानते हैं कि वो वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट से लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जो कि फ़िलहाल तो असंभव है, पर आगे आने वाले भविष्य में संभव किया जा सकता है। अगर हम एंटीमैटर को भरपूर मात्रा में बना लेते हैं तो हम इसकी मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल से लेकर वो सभी काम कर पाएंगे जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस एंटीमैटर को बनाने की ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 10 से 15 नैनोग्राम एंटीमैटर वैज्ञानिक बना पाते हैं उसकी कीमत $15 मिलियन आकी गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 105 करोड़ रुपए होती है, जो वाकई बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम अपनी इस करंट टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम एंटीमैटर को बनाएं तो उसमें लगने वाली कीमत और टाइम आपके होश उड़ाकर रख देगा। सन के मुताबिक 1 ग्राम एंटीमैटर को बनाने की कीमत $1000 ट्रिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 59,000 खरब रुपए बनती है, जिसको बनाने में लगने वाला समय 10 करोड़ सालों का हो सकता है। पर अगर हमें इस 1 ग्राम एंटीमैटर को एक दिन में बनाना है तो हमें उसके लिए 2000 मेगावाट के विशाल पावर प्लांट की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से हम 1 ग्राम एंटीमैटर को सबसे कम समय में बना सकते हैं। पर ये जो आप 2000 मेगावाट की पावर को देख रहे हो, ये इतनी ज़्यादा है जिसकी मदद से हम लाखों घरों को रोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भविष्य में इस एंटीमैटर को भरपूर मात्रा में बना लेते हैं तो उसके बाद एक और बड़ी परेशानी हमारा इंतज़ार कर रही है। वो है इस एंटीमैटर को स्टोर करने की। ये तो हम सब जान चुके हैं कि जब कभी भी मैटर और एंटीमैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, जिसके बाद ना मैटर बचता है और ना ही एंटीमैटर। इसी के कारण वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस एंटीमैटर को स्टोर कहाँ पे किया जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो थोड़ा बहुत एंटीमैटर बनाया था उसे भी वैज्ञानिक अभी तक स्टोर करने में असफल हैं। अभी तो हमारे पास इस एंटीमैटर की प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में हम एंटीमैटर को बनाने और उसे स्टोर करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेंगे, जिसके बाद हम एंटीमैटर से चलने वाले स्पेसशिप का निर्माण करके स्पेस एक्सप्लोरेशन को अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। हम एंटीमैटर की भरपूर ऊर्जा का उपयोग करके इंटरस्टेलर ट्रैवल को भी अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद हम इंसानियत को सोलर सिस्टम के बाहर अन्य ग्रहों पर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये एंटीमैटर हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक भी है। सिर्फ कुछ किलोग्राम एंटीमैटर से ही हमारी पूरी मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। आपको क्या लगता है, भविष्य में एंटीमैटर हम इंसानों के लिए कैसा साबित हो सकता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो मैंने एंटीमैटर और उसकी कई ऐसी विशेषताओं को बताने के लिए बनाया है जिसने आपको पक्का हैरान करके रख दिया होगा। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।